महाराज श्री नारद जी हरिगुण गाते वीणा बजाते हुए आ रहे थे। दूर से देखा हिरण्याक्ष ने। अब उनके हाथ में वीणा, वीणा को देख करके उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई बहुत बड़ा बलवान आ रहा है। भाई हाथ में वीणा होगी, ऊपर में गोलाकार होता, दूर से देखने में गदा जैसा लगता है। आइए आइए, स्वागत है आपका। बोले महाराज क्या आदेश है? बोले हमारे साथ दो दो हाथ कर लो। नारद जी ने कहा कोई मैं पहलवान नहीं, मैं बाबा जी हूं। मैं युद्ध कर नहीं सकता हूं लेकिन करवा सकता हूं। खुजली मिटा नहीं सकता हूं लेकिन मिटवा सकता हूं। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिए ना, और जोर से। मैं खुजली मिटवा सकता हूं। अच्छा बोले हाँ। कैसे? बोले आप दक्षिण दिशा में चले जाइए। मैया माइक दूं आपको? लेंगे? प्लीज ले लो ना। आ जाओ यहाँ, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। बहुत अच्छी हो आप, आ जाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित हिरण्याक्ष गए हैं भगवान वाराह के पास में। भगवान के साथ घमासान युद्ध हुआ। भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी की रक्षा की। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है। बोलिए श्री वाराह भगवान की जय। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, खूब आनंद हुआ। हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप तप करने के लिए चला गया। बाद में आप कथा श्रवण करेंगे। हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान नृसिंह बन करके उसका करते उद्धार। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुजी आखिर दोनों भाइयों का वध करने के लिए भगवान ने अलग अलग अवतार क्यों धारण किए? ध्यान से सुनना। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान वाराह बन करके आए और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नृसिंह बन करके आए। आखिर दो अलग अलग अवतार क्यों लिए? यही बात एक बार अकबर ने बिरबल से पूछी। अकबर ने बिरबल से पूछी। बिरबल से पूछा अकबर ने, भैया बिरबल तुम्हारे भगवान के पास कोई दूत आदि नहीं है क्या? कोई सेवक आदि नहीं है क्या? बोले मतलब? बोले उनके भक्त पे कोई कष्ट आवे नहीं कि स्वयं कूद के चले आते, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन करके, कभी हनुमान बन के, अलग अलग रूप में, और यहाँ तक कि कभी तो साड़ी बन के आ जाते हैं। आपके भगवान के पास कोई दूत आदि सेवक आदि नहीं है क्या? बड़े छोटे भगवान मालूम पड़ते हैं आपके। बिरबल ने कहा आप चिंता न करिए, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, आज नहीं कल। और बिरबल बड़े बुद्धिमान। बिरबल ने अगले दिन योजना बनाई। महाराज अंदर ही अंदर अकबर के बेटे के समान एक मोम का पुतला बनवाया। मोम का पुतला। और अगले दिन नौका विहार की योजना बनाई। अकबर भी बैठे और मोम का पुतला भी बैठा। मैडम तो शायद वो क्या बोलते हैं लंदन में, जो उसको क्या बोलते हैं, जो म्यूजियम है जहां पर मोम के पुतले लगाए जाते हैं, मोम के पुतले लगाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, जो भी बोलते हैं छोड़ो ना। तो देखने में वो पुतले असली जैसे लगते हैं। वो पुतले मोम के असली जैसे लगते हैं। लंदन में शायद
नकली मोम का पुतला बनाया गया, बेटे के समान देखने में असली बेटा लगता है। अकबर को लगता है मेरा असली बेटा है। अब नौका विहार प्रारंभ हुआ, नौका चली जा रही है। बीच धार में जब नौका पहुंची तो धीरे से धक्का दे दिया और वो मोम का पुतला जल में गिर गया। जैसे गिरा, अकबर को तो पता नहीं था कि वो मोम का पुतला। अकबर जोर से चिल्लाया, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। 2 बार का, और तीसरी बार में तो अकबर ने छलांग लगा दी जल में। अकबर ने छलांग लगा दी, अंदर गया तो देखा वो तो मोम का पुतला है, वो तो जल में घुल गया। बाहर आए, सभा बुलाई, बिरबल को बहुत फटकार लगाई, ये कैसा मजाक है? ये कैसा मजाक है? मोम का पुतला क्यों बनाया था मेरे बेटे जैसा? बिरबल ने कहा, सरकार, माई बाप आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये सब करना पड़ा। अकबर ने कहा, मैंने कुछ समझा नहीं। बोले, माई बाप आपने कल प्रश्न पूछा था ना, आपके भगवान के पास कोई सेवक नहीं क्या, कोई दूत नहीं है क्या? किसी भक्त के ऊपर कष्ट आई तो स्वयं दौड़ के चला आता है। आपने प्रश्न पूछा था ना? बोले हाँ। बोले उसी प्रश्न का उत्तर दिया। बोले कैसे? बोले सरकार, वो जो बेटा था वो मोम का पुतला जैसा, वो जो पुतला था वो आपका बेटा नहीं, पुतला था। वो जल में गिर गया तो बगल में मैं भी बैठा था, सैनिक भी बैठे थे, मंत्री भी बैठे थे, सब लोग थे। आप हमको कहते जाओ मेरे बच्चे को निकाल के ले आओ, सैनिक को कहते बच्चे को निकाल करके ले आओ, आप स्वयं क्यों कूद गए? अकबर ने कहा, कैसी बात करते हो? अरे मेरा बेटा जल में गिर जाए, इतना प्रेम करता हूं मैं उसको। जब तक तुमको कहूंगा कि मेरे बच्चे को निकाल के लाओ तब तक बच्चा डूब जाएगा। तो बिरबल की आंखों में आंसू। बोले माई बाप एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले आप जितना प्रेम अपने पुत्र से करते हो ना, उससे 1 लाख गुना ज्यादा प्रेम परमात्मा अपने भक्तों से करता है। जब उसके ऊपर कष्ट आता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो स्वयं ही अवतार धारण करके आ जाता है और अपने भक्त की रक्षा करता है। उनका स्वभाव कृपा।